अहले बैत अतहार की अजमत में कोई शक नहीं। हलीमा सादिया की बेटी का वाकया मशहूर तरीन वाकयात में से एक वाकया है, कौन उसमें शक कर सकता है। हलीमा सादिया की बेटी का वाकया, वो खाली हलीमा सादिया की बेटी का वाकया नहीं है, वो हर मोमिन और हर मोमिना का वाकया। चले, मौला की शहादत की रात है तो एक मरतबा दोबारा, वाकया हर एक को मालूम है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिल चाह रहा है दोहरा दूं। हलीमा सादिया की बेटी का वाकया। हलीमा सादिया जिनके घर में पैगंबर का बचपना गुजरा और पैगंबर की जिंदगी की जो सबसे आखिरी लड़ाई थी, सबसे आखिरी वो उन्हीं के कबीले से थी, कबीले बनु साद, सादिया कबीले बनु साद। और उसमें उनकी बड़ी बेटी गिरफ्तार होके आई थी, शीमा, और पैगंबर ने बड़ी इज्जत दी थी उनको और बड़ा एहतराम किया था, नहीं तो मैं कहीं और चला गया। उनकी छोटी बेटी हर्रा। वो जमाना आ गया कि जब दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म था अली का नाम लेना, यानी हज्जाज इब्ने यूसुफ। हम और आप तो क्या कहें हज्जाज के बारे में, लोग कहेंगे कि आप तो वैसे ही दुश्मन है बनु उमैया के। हाँ हैं, जो अहले बैत का दुश्मन है उसके दुश्मन है, लेकिन खुद बनु उमैया का ही एक नुमाइंदा उमर इब्ने अब्दुल अजीज कहता कि अगर दुनिया आदम से लेकर क़यामत तक अपने सारे जालिमों को लेके आ जाए, जितने जालिम हैं सब लेके आ जाए, चंगेज खां भी आ जाए और हलाकू खां भी आ जाए और हिटलर भी आ जाए, और नाम लूंगा तो वक्त वैसे ही नहीं, अल्लाह के तराजू के एक पल्ले में रख दे सारे जालिम। हम अपने खानदान से बनु उमैया से सिर्फ 2 आदमी रखेंगे दूसरे पल्ले में और हमारा पल्ला झुक जाएगा, ये भारी हो जाएंगे 2। एक जियाद, इब्ने जियाद नहीं, इब्ने जियाद का बाप, जो मौला का सबसे ज्यादा चाहने वाला और शैदाई था जब तक अली जिंदा थे। ओहो, उसकी हालत देखिए, तड़पा जाता था नामे अली पर, लेकिन इतना जुल्म किया मुहिब्बान अहले बैत पर। और दूसरा हज्जाज इब्ने यूसुफ, वो पैदा हुआ तो माँ का दूध नहीं पी रहा था और उसे फिर जानवर का खून पिलाना पड़ा, जो उसकी घुट्टी, एक लफ्ज पहले इस्तेमाल होता था अंग्रेजी में पता नहीं क्या कहते हैं, वहां से उसकी जिंदगी शुरू हुई। वो हज्जाज का ये 2 आदमी, इनका जुल्म सारी दुनिया के जालिमों से ज्यादा है, घर का भेदी कह रहा। वो हज्जाज इब्ने यूसुफ खुद कहता है कि मेरे सामने जब कोई आदमी, कोई शिया आता तो मैं इसको टॉर्चर करता हूं, फिर भी मजा नहीं आता, और मैं अपने सिपाहियों से कहता हूं कि इसके जख्मों पे नमक छिड़को, जब वो नमक छिड़का जाता है, वो तड़पता है, तब मुझे एक रूहानी सुरूर हासिल होता है। बहुत वाकयात हैं, आज का मौजू हज्जाज नहीं है, कहां से आ गया कमबख्त, यानी मेरी मजलिस में कहां से आ गया हज्जाज इब्ने यूसुफ। उसको रिपोर्ट दी उसकी सीआईडी ने कि तुम तो अली वालों के खिलाफ हो और सब कुछ हो, लेकिन एक बुढ़िया है, ज़ईफ हो चुकी थी हलीमा सादिया की बेटी भी, 65 से 70 के बीच का ये वाकया है हिजरा। वो जो है वो कूफे में बैठ के अली का नाम भी लेती है, अली के फजाइल भी बताती है। पूरी रिवायत आपके जहन में ताज़ा हो गई है, लेकिन बहुत मुख्तसर करके, इख्तिसार की खातिर जो इस रिवायत में 6 आयतें, मैं आयतें भी नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ तर्जुमा। कहा कि वो एक ज़ईफ़ा है और वो अली का नाम लेती, कहा गिरफ्तार करके लेके आओ, मेरी हुकूमत में औरत हो के मर्द, किसी को इजाज़त नहीं है, लाई गई। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने, बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ, बहुत मुख्तसर, हज्जाज इब्ने यूसुफ ने कहा कि तू है वो बुढ़िया जो ये कहती है कि रसूल के 1,20,000 असहाब में अली सबसे अफजल है। कहा गलत। किसने कहा? कहा मेरी सीआईडी ने रिपोर्ट दी। वो बुढ़िया, वो ज़ईफ़ा इतने जालिम के सामने खड़ी है, कहती है लेकिन इस सीआईडी के भरोसे पे हुकूमत कर रहा है जो तुझे झूठी और गलत रिपोर्ट देती है। अब हज्जाज को भी इत्मीनान हुआ कि चलो अगर वो कहती भी होगी तो इस वक्त तो इनकार कर रही है ना। दरबार में एक आध मोमिन भी कोई होता है जिसके लिए कुरान ने कहा कि यक्तुमो ईमान हो, अपना ईमान छुपा के बैठता है, उनके दिलों में गुजरी कि क्या हो रहा है भाई, लेकिन ठीक है जान खतरे में हो तो मौला ने कहा मुझे बुरा भी कह देना। तो कहा कि तू अली को 1,20,000 असहाबे रसूल में सबसे अफजल नहीं समझती? कहा बिल्कुल नहीं समझती, गलत रिपोर्ट है। तो फिर क्या समझती? कहा अफजल कैसे समझो? अफजल का मतलब है 2 आदमी हैं, दोनों में फजीलत है, इसमें जरा कम है उसमें जरा ज्यादा है।
जो मुकाबला होता है ना कि इसके अंदर मसलन 19 है, उसमें 20, इसके नंबर स्कूल में 80 आए हैं, उसके 90 आए, तो वो होता है अफजल। अली के सामने तो सब जीरो हैं, सिफर हैं, किसी को कोई फजीलत ही नहीं है। मैं अली को दूसरों से अफजल कैसे कहूं? उसमें अली की तौहीन है, अली का मैच कोई है ही नहीं। कहा तो फिर तेरा ये अकीदा है? कहा कि मेरा ये अकीदा भी नहीं है। अच्छा ये भी नहीं है, फिर क्या है? कहा मेरा अकीदा है कि अली तो 1,24,000 अंबिया से अफजल हैं। तू असहाबे रसूल की बात कर रहा है? ज़ईफा, बुढ़िया, ऐसे जालिम के सामने कि जिसका जुल्म सारी दुनिया को मालूम हो चुका। एक मरतबा सियास्तान के कहती है कि मैं अली को 1,24,000 अंबिया से अफजल समझती। हज्जाज ने कहा ये खाली जबानी बातें हैं कि कोई दलील भी है? कहा दलील भी है। और उसके बाद फिर वही जो 6 रिवायतें आप सुनते हो, 6 आयतें सुनते हैं। कहा सुन, आदम को अल्लाह ने कहा था ला तकरबा हाज़िही शजरा, दरख्त के करीब न जाना, फिर भी आदम ने दाना गंदुम खा लिया। अली पे अल्लाह ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, सारी जिंदगी अली ने दाना गंदुम नहीं चखा है, जौ पे गुजारा किया। नूह और लूत, सूरह तहरीम की आखिरी पेज की आयत है। कान अता अब्दैन फ़खान अता हुमा, नूह की बीवी की बात हो रही है, लूत की बीवी की बात हो रही है कि 2 नेक बंदों के घर में थी लेकिन खयानत कर रही थी। और अली को अल्लाह ने वो बीवी दी जो सैयदा निसाए आलमीन भी है, जिसकी रिजा में अल्लाह की रिजा है। क्या पैगंबर की हदीस नहीं सुनी कि खुदा राजी होता है जिससे फातिमा नाराज है, नाराज होता है खुदा जिससे फातिमा राजी है, और नाराज होता है जिससे फातिमा नाराज। क्या इस एतबार से भी अली अफजल नहीं हुए? सुलेमान नबी, कुरान कहता है कि ला यंबग़ी लिअहदिन रब्बि हबली मुल्का, या सूरह कसस, ऐ खुदा मुझे वो हुकूमत अता फरमा जो आज तक किसी को ना मिली। नबी थे, सारी दुनिया की हुकूमत की तमन्ना कर रहे हैं, और मेरा मौला वो है कि जब अली के सामने दुनिया आई तो अली ने कहा कि चली जा यहाँ से, मैंने तुझे 3 तलाक़ें दी हैं, अली का तुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। मूसा, कुरान कहता है खाइफन मुतरक़िबा, जब मूसा ने वो वक़ज़ा मूसा वक़ज़ा मुक्का मारना, मूसा ने एक फिरौनी को मुक्का मारा था ना, वो मर गया। तो कुरान कहता है कि मूसा खौफ के आलम में शहर से निकले, जो फिरौन का महल छोड़ के गए थे वो वाकया कि मूसा खाइफ का लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल किया है। और अली वो है कि शब हिजरत इतने सरदार नंगी तलवारें लेके चारों तरफ खड़े हैं और इतने आराम से सो रहे हैं, फरमाते जिंदगी में ऐसी गहरी नींद तो मुझे कभी नहीं आई। ईसा, सूरह माइदा की आखिरी आयतें, और ये बड़ी अहम आयतें बन गई हैं आजकल के माहौल में, जो हमारे यहाँ नुसैरियत बहुत तेजी से फैल रही, और जिसकी तरफ इशारा मैं करने जा रहा था और ये वाकया बीच में आ गया। लेकिन पहले बात पूरी, सूरह माइदा के आखिर में कि कुरान कह रहा है कि क़यामत के दिन अल्लाह हज़रत ईसा को बुलाएगा। ये कुरान है, मरियम और ईसा, और ईसा से कहेगा कि क्या तुमने ये अकीदा अपने मानने वालों को दिया है कि तुम खुदा के बेटे हो? ये तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारे मानने वाले, गलती वो लोग कर रहे हैं, लेकिन सवाल पहले ईसा से होगा। ये तुम्हारा नाम लेते हैं, क्या तुमने उनको ये तालीमात दी? ये तुम्हारी टीचिंग कि तुम अल्लाह के बेटे हो? कुरान कहता है, ईसा कहेंगे माज़अल्लाह खुदावंदा मैंने नहीं कहा, ये अकीदा उन्होंने बना लिया। हलीमा सादिया की बेटी कहती है ईसा क़यामत के दिन इनका इनकार करेंगे, लेकिन जिन्होंने ईसा को खुदा का बेटा कहा, ईसा उन्हें कुछ ना कह सके दुनिया में। और अली वो है कि जब उनके सामने किसी ने कहा आप खुदा हैं, अली ने अपने हाथ से उनको आग में जलवा दिया। तौहीद परवरदिगार में इतनी सी कमी भी अली बर्दाश्त न कर सका। हज्जाज इब्न यूसुफ का घबरा के कहता कि तूने इस अंदाज से जवाब दिया है कि अब मैं बोलूं तो क्या बोलूं, जा मैंने तुझे आज़ाद किया। भरे दरबार में इस तरह से अली के फजाइल बयान कर रहे हैं, और उसका जो खास जो कोर मैसेज है कि अली 1,24,000 अंबिया से अफजल है, ये शियत का माना वाक़ीदा। अब आइए जो बात मैं कह रहा था, लेकिन अगर वो 1,24,000 अंबिया से अफजल हैं, तो जैसा इस वाक़े का पहला टुकड़ा गुजरा कि लफ्ज़ अफजल का मतलब यह है कि दूसरे में भी फजीलत है।